जाए और इनके ऊपर केस दर्ज किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। जो ब्राह्मणों के खिलाफ उन्होंने जैसी टिप्पणी की है वो अशोभनीय है। समाज में आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। आज हम सब कुछ करके समस्त ब्राह्मण, विप्र समाज और सभी संस्थाएं मिलकर के आज जो मध्य प्रदेश में सुपर IAS संतोष वर्मा जी, जिन्होंने हमारे ब्राह्मणों के लिए जो अशोभनीय शब्द कहे हैं, उन्होंने यह कहा कि जब तक आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए, जब तक मेरे बच्चे को कोई ब्राह्मण की बच्ची नहीं दान करे। इन शब्दों के ऊपर हम सभी को आक्रोश है। हम ये चाहते हैं कि उनको सर्विस से निलंबित किया जाए, उनको जेल भेजा जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। ये हम यहाँ मांग करने के लिए सभी यहाँ आकर के माननीय उपखंड अधिकारी महोदय को हमने ये ज्ञापन आज प्रेषित किया है। भारत सरकार के IAS हैं संतोष जी वर्मा, उनके द्वारा बेहद निंदनीय रूप में ब्राह्मणों के प्रति जो अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है। शायद उनका जो भाव है वो किसी राजपत्रित अधिकारी का नहीं है, अपितु एक राजनेताओं की तरह उन्होंने जो है समाज में विखंडन करने की नियति से इस प्रकार का भाषण दिया। और सर्वोच्च पद पर जो भारत सरकार की प्रशासनिक सेवा है उसका IAS है सब, और जब IAS इस तरह के बयान देते हैं तो वो क्या सेवा करेंगे। जब IAS पद की शपथ ली जाती है तब उनको सबको समरसता के भाव रखते हुए सेवा करने का वचन लिया जाता है। जिसके मन में द्वेष हो, और इस प्रकार का देश ब्राह्मणों के लिए पहली बार देखने को मिला पूरे भारतवर्ष में, जबकि रामचरितमानस कहती है विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मणों, देवताओं और गायों का हित करने के लिए भगवान स्वयं इस धरा पर अवतार लेते हैं, और जो सामाजिक समरसता को खंडित करते हैं, ये देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और सामाजिक समरसता को भंग करके और अराजकता के माहौल में परस्पर लड़वाने का काम IAS का बयान करता है। और वेदों में, इनको वेदों की जानकारी लेनी चाहिए। वेदों में कहा गया है ब्राह्मणों से मुखमासी, जो ब्राह्मण है वो भगवान के मुखारविंद है। उसी तरह शूद्रों के लिए, जो दलित वर्ग है उनके लिए कहा गया है वो भगवान के चरण है। तो भगवान के चरण पूजे जाते हैं और मुखारविंद के दर्शन किए जाते हैं। ऐसे भारतीय सनातन संस्कृति है। इस सनातन संस्कृति को तोड़ने का काम ऐसे IAS के बयान करते हैं। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और भारत सरकार से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि इस तरह के अराजक लोगों को शीघ्र ही जेल के अंदर भिजवाए। इनकी सेवाएं तो समाप्त की जाए परंतु इनको दंड दिया जाए, क्योंकि इस तरह का कृत्य करने से हमारे भारतवर्ष का सांप्रदायिक सौहार्द, धार्मिक समरसता का भाव, ये सब खंडित हो सकता है और देश में अराजकता की स्थिति बन सकती है। और हमारी ये पुरजोर तरीके से मांग है। इसी मांग को लेकर के हम सब ब्राह्मण समाज एकत्रित हुए हैं। SDM साहब को ज्ञापन दिया है और हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार इस पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करके ऐसे IAS को दंडित करेगी।